हेलो फेलोअर्स, वेलकम बैक टू P2K। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं पता है बहुत दिनों से बिजी चल रहा था, मेरे 2-3 काम चलते रहते। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आप सभी को पता है। मजाक कर रहा था, मैं इतने दिनों से के ड्रामा देख रहा था, उसके साथ में एनीमे भी देख रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये एक सत्य बात है, पर हाँ मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि भाई जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर बहुत दिनों से काम चल रहा था, तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। तो खैर गाइस, मैं अब फेस कैम वाली वीडियो भी बनाऊंगा, पर हाँ आज से एक हफ्ते तक मैंने प्रण लिया है कि मैं तुम्हें के ड्रामा बताऊंगा। यानी कि मैं एक हफ्ते तक सिर्फ के ड्रामा लवर बनूंगा भाई, कोरियन लवर, समझ रहे हो? बीटीएस वीटीएस सबका लव वव करने वाला हूँ भाई। मजाक कर रहा हूँ, इतने भी हाई फाई मत लेना। पर हाँ, अगर आप एक हफ्ते तक के ड्रामा देखना चाहते हो अच्छे खासे रिकमेंडेशन के साथ में, तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दो, एक हफ्ते तक जरूर देखना और लाइक भी कर देना, ताकि ये रिकमेंडेशन जाती जाती रहे आपके पास में। यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ भाई बहनों को पसंद आ रहा है तो वो बेचता है। बाकी हाँ, मैंने बहुत बकवास कर ली, पर हाँ हमारा के ड्रामा का रिकमेंडेशन शुरू करते हैं। इस सीरीज के बारे में बोलने के लिए तो मेरे पास में बहुत सारी बातें, पर इस सीरीज के लिए मैं तुम्हें 3 मेजर चीज बता देता हूँ। ये सीरीज फोकस करती है 3 मेन डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी कि पुलिस, पैरामेडिक्स और फायर फोर्स। उसके अंदर से आपको देखने को मिलेंगे 3 मेजर कैरेक्टर हर डिपार्टमेंट में से एक। अब ये हर एक एपिसोड में एक नया मिशन कंप्लीट करेंगे, पर लास्ट एपिसोड में जाकर जो ये सारे मिशन का एक पॉइंट निकलेगा, जो कि तुम्हें भाई दिमाग मतलब वो हो जाता है ना भाई, एकदम से ये सीरीज 0 0 0 1 2 3 कर रही है, वैसे ये 100 हो गई एकदम से। मतलब अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जहां पर तुम थोड़ा बहुत भी प्रिडिक्ट कर रहे थे ना हर एपिसोड में, लास्ट में कुछ भी नहीं। तो सीजन 2 जब तुम देखोगे तो भाई तुम बोलोगे हाँ, वर्थ वॉचिंग सीरीज थी। मतलब 2 सीजन के साथ में आपको देखने को मिलेगी हिंदी डब में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर देख लेना। मैं इसके लिए बहुत आसान शब्दों में बताया भाई तुम्हें, ये सीरीज बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल स्टोरी के साथ में आती है। दूसरी सीरीज है ब्लड हॉन्ड। ये सीरीज भाई जब रिलीज हुई थी तब नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंड कर रही थी, लिटरली ट्रेंड। ये सीरीज बहुत सिंपल है, जहां पर स्टोरी देखने को मिलती है दो दोस्तों की, यानी कि जय और वीरू की। अब जय और वीरू बहुत पहले कोरिया में मिलिट्री फोर्स में काम कर चुके होते, जहां पर वो ट्रेनिंग लेते। अब वो वापस मिलते, पर उन्हें याद नहीं रहता कि वो दोनों कभी मिले भी थे। जब वो ये एक ही बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तब उन्हें जब उन दोनों की एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्ती, तो वो एक साथ काम करने लग जाते हैं। पर जब जय की माँ के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है, कुछ लोन शार्क रहते हैं, लोन शार्क, जो कि जय की माँ को चकमा दे देते। वो पेपर में 5% का ब्याज लिखते, वो लेते 20% का। वहां पर हमारे जय की माँ फंस जाती है। अब जय जैसे तैसे अपनी माँ को बचा लेता, पर बहुत कूटे खाता है दुश्मनों से। अब वीरू को गुस्सा आ जाता है, तो जय और वीरू मिलकर लोन शार्क का पर्दाफाश करने में लग जाते। पर भाई जो स्टोरी उस फर्स्ट या सेकंड एपिसोड से जो क्रिएट होगी, लिटरली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये स्टोरी एक ही सीजन में खत्म हो जाएगी। मतलब ये के ड्रामा ऐसा लग रहा था भाई बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं हो क्या। मतलब एक सिंपल स्टोरी बहुत तेजी नाल चल रही है, और तुम भाई एक ही चीज सोच रहे हो, भाई ये स्टोरी इतनी जल्दी खत्म हो गई, मतलब क्या ही हुआ ये 2 मिनट में। मतलब ये इतनी औसम सीरीज है कि मैं खुद, जो मैं बहुत बहुत कम के ड्रामा देखता हूँ, वो बहुत पर्सनलाइज करके वो चीजों को गहराई से देख के देखता हूँ। पर ये सीरीज मैंने अनएक्सपेक्टेड देखी थी, पर बहुत प्यारी है भाई। लिटरली इसकी एक्शन, इसका ड्रामा, इसकी जान है। मतलब लिटरली ये तुम्हें अपने हर एक एक चीज से कनेक्ट करके रखेगी। और जब ये स्टोरी खत्म होगी तो तुम ये बोलोगे सीजन 2 दे दो यार प्लीज। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीजन 1 की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। पर हाँ, तुम डिमांड जरूर करोगे। बाकी तुम्हारे मन हो तो देख लेना, बहुत प्यारी सीरीज है। सॉन्ग ऑफ द बैंडिस, ये सीरीज आय हाय तुम्हारा दिल छू लेगी। इसका एक्शन इस सीरीज की जान है। जहां पर स्टोरी देखने को मिलती है जापान वर्सेस कोरिया के टाइम की, जहां पर जापान कोरिया के ऊपर भारी पड़ा हुआ रहता है। वहीं पर एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम ली रहता है, जो कि अपने शहर से अपने शहर को छोड़कर चले जाता गाँव में, ताकि वो गाँव में जाके डाकुओं की टोली ज्वाइन कर ले। अब भाई वो शहर से क्यों गया, वो डाकुओं की टोली क्यों ज्वाइन करी, ये एक मिस्ट्री है, जो कि शो देख के तुम्हें समझ में आ जाएगी। मेन चीज है ये। अब भाई वो डाकू की टोली को ज्वाइन करने के बाद में जो वो चोरियां करते और जो एक्शन होता भाई, इस सीरीज का जो ड्रामा है भाई कसम से एक्शन से भरा पड़ा है। जहां पर इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा स्लो लगेगी, पर इसका एक्शन भाई ऑन द टॉप। इस सीरीज की खास बात इसका एक्शन है भाई। वो ट्रेन वाला सीक्वेंस, जो ट्रेन वाला सीन है ना, लिटरली वो तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। मैंने ये सीरीज देखी थी वो ट्रेन वाला सीक्वेंस के, वो ट्रेन वाला जो सीन था उसकी वजह से। भाई लिटरली ये स्टोरी तुम्हें अपने आप से इतना कनेक्ट करके रखेगी कि तुम मानोगे नहीं कि ये सीरीज इतनी अच्छी है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एक बार देखो, इसका एक्शन तुम्हें एक नंबर लगेगा। हाँ, पर इसका ड्रामा थोड़ा फीका पड़ता, पर एक्शन उसे संभाल लेता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, पर हाँ इसके एक्शन की वजह से अगर एक्शन लवर हो ड्रामा के साथ में देखना तो बेस्ट रहेगी। इमेजिन करो कि तुम एक डिटेक्टिव है जो कि अंडर कवर हो।
अब भाई तुम्हारी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, तुम्हारा एक पति है, तुम्हारा एक बच्चा है। अब भाई तुम अपनी फैमिली के साथ में खुश हो, पर तुम्हारे पास में एक केस आ जाता है जिसकी वजह से अब तुम्हें वो केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब तुम उस केस को सॉल्व करने लगते हो और तुम्हें पता चलता है कि ये केस तो बहुत पुराने केसेस से लिंक्ड है। अब तुम पुराने केसेस को रीओपन करते हो। अब जैसे जैसे तुम उस मर्डरर थे उस केस में, उसके पीछे उसके लिंक को ढूंढने लगते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा पति इस चीज से जुड़ा हुआ है। अब भाई जो मिस्ट्री क्रिएट होती है इस सीरीज में, जब तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम्हारा पति एक खूनी है, तुम जब उस पर शक करने लगते हो, तब जो चीज होती है वो मैं कभी भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो तुम्हें इस ड्रामा को देख के समझ में आएगी। इस ड्रामा का नाम है फ्लावर ऑफ इविल। भाई ये जो स्टोरी प्रेजेंट करता है वो लिटरली इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये साला खूनी है कि नहीं। मतलब बहुत प्यारी जिंदगी चल रही भाई तुम्हारी, फिर आके कोई उंगली कर ही देता और भाई फिर बिगड़ जाती। अब मैं क्या ही बोलूं, ये सीरीज भाई अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरी पड़ी है। ये मेरी फेवरेट है, ये तुम्हारी भी फेवरेट बन जाएगी। ये जरूर देखना, हिंदी डब में अवेलेबल है। इमेजिन करो तुम्हारी जिंदगी इतनी बेकार है कि तुम एक गरीब घर में पैदा हुए हो, जहाँ पे ना तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारे कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। फिर तुम्हें एक बहुत प्यारे से स्कूल में एडमिशन मिल जाता, पर वहां जाकर भी तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होती है। वहां पर भी लोगों ने तुम्हें बुली करते रहते। लिटरली बुली भी उसके सामने बहुत छोटा अक्षर हो जाता। वो तुम्हारा हाथ जला देते हैं, तुम्हारे हर जगह एक ना एक निशान छोड़ देते जलाकर, कि तुम्हारी जिंदगी को इतना बेकार बना देते कि तुम मरने की नौबत पे आ जाते हो। फिर तुम जैसे तैसे अपनी जिंदगी को काट रहे होते हो, तभी वो बुली करने वाले लोगों ने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीन लेते। लिटरली जिंदा माँ बाप को तुमसे छीन लेते और तुम्हें अनाथ कर देते। अब वो अमीर बाप की औलाद दोनों, और आप जो गरीब हो जिसके माँ बाप भी नहीं है और एक बहुत घटिया से झोपड़े में रह रहे हो, अब तुम कैसे उससे बदला लोगे। ये स्टोरी फोकस करती है उन अमीर जादों के ऊपर जिससे बदला लेने वाली हमारी ये लड़की, यानी कि द ग्लोरी। भाई ये जो सीरीज है, ये भाई लिटरली इतनी ज्यादा बढ़िया है। ये समझो कि मनी ईस्ट का प्रोफेसर है, उसका फीमेल वर्जन ये है। ये अपना बदला लेना चाहती है उन अमीर जादों से। अब भाई ये ले पाती है कि नहीं, ये सीरीज देखो, लेती तो है वो, ऑब्वियस सी बात है ले लेगी। पर हाँ, वो स्टोरी जो क्रिएट होती है, वो ड्रामा जो क्रिएट होता है भाई, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। 2 सीजन के साथ में मेरी फेवरेट है। आज तक के जितने भी के ड्रामा मैंने देखे हैं उन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मेच्योर सीरीज है भाई। इसको देखने के लिए दिमाग चाहिए, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आज भी ट्रेंड होती है, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है। और इससे ज्यादा क्या ही बताऊं तुम्हें, ये तुम्हें जरूर देखनी चाहिए अगर तुम एक एक्शन ड्रामा के फैन हो तो जरूर देखना। तुम ये देख ही रहे हो तो इसके साथ में माही नेम भी देख लेना। ये स्टोरी सेम इसकी जैसी है। अगर तुम्हें द ग्लोरी पसंद आई है तो ये पसंद आएगी, अगर ये पसंद आई है तो द ग्लोरी पसंद आएगी। दोनों सेम सेम है, जहां पर स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसके पिता की हत्या उसके सामने कर दी जाती है। तुम लिटरली एक रूम में हो, तुम अपने घर में हो और तुम्हारे पिताजी बाहर है जिससे अभी तुम्हारी लड़ाई हुई है। अब एक एक इंसान आता है तुम्हारे पिताजी को गोली से उड़ा देता। अब तुम घर में बंद हो और तुम्हारे पिताजी को कोई मार चुका है, तो तुम क्या करोगे? उससे बदला लेने की कोशिश। ये लड़की उसमें बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, लिटरली अपने पिता के खूनी को मारने के लिए पुलिस में ज्वाइन हो जाती है। पुलिस कम पड़ती है तो गुंडों के साथ में ज्वाइन हो जाती है। भाई जब इसे पता चलता है कि इसके पिताजी का खूनी कौन है, जिसका ये शुरू से साथ दे रही थी, वो भाई जब जो स्टोरी क्रिएट होती है तुम बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लोगे कौन है। तुम भाई ये लड़की कैसे बतला लेती है वो देख के भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिटरली बूज बम्स आने वाली सीरीज को देखने में। ये द ग्लोरी से पहले आई थी तो ये वन ऑफ द बेस्ट कहलानी जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में द ग्लोरी आई, फिर उसके बाद में फ्लावर ऑफ इविल आया। तो हाँ, ये 6 देख सकते हो। बाकी तुम मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहोगे तो तुम देख सकते हो द ग्लोरी, माई नेम और फ्लावर ऑफ इविल। फिर तुम देख सकते हो सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स और ब्लड हॉर्न। मतलब मैंने जैसे स्टोरी समझाई है ना वैसे ही देखना, तो तुम्हें मजा आएगा। बाकी हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम बताना तुम्हारा फेवरेट के ड्रामा कौन सा है कमेंट सेक्शन में प्लीज। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, यानी कि कल के दिन। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।